स्किल शॉप, समाधि हर ओर, हर दिशा में समाधियां फैली हुई थी। कुछ छोटी, कुछ बड़ी, कुछ साधारण पत्थरों से बनी तो कुछ पर जटिल नक्काशी और प्रतीक थे। आर्यन की सांसें धीमी हो गई, जैसे उसके चारों ओर की हवा भी इस मृत्यु की नगरी में ठहर गई हो। उसने धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाया। पैरों की खड़खड़ाहट सूखी जमीन पर गूंजती रही और उसकी नजरें एक एक समाधि पर टिकी गई। अजयगढ़ की समाधि उम्र 986 वर्ष, महाशूर कुल का योद्धा लेकिन अंततः तत्काल में असफल। गुरुभान की समाधि उम्र 977 वर्ष, रक्तबान साम्राज्य का सम्राट तत्काल में असफल। मंगलतुष की समाधि उम्र 994 वर्ष, राक्षसी कुल का सबसे बड़ा सन की तत्काल में असफल। हर समाधि एक नाम, एक कुल और एक आयु की घोषणा करती थी, लेकिन एक बात सब में समान थी कि हर कोई तत्काल के दौरान मारा गया था। आर्यन एक एक नाम पढ़ता गया, उसकी वीर में सेहरान दौड़ गई। यह सब धरती के सर्वोच्च योद्धा थे और सब तत्काल के दौरान मारे गए। जहां तक उसकी नजरें पहुंची कब्रों का समुद्र लहराता हुआ दिख रहा था। यह कोई साधारण जगह नहीं थी, ये तो उन योद्धाओं की समाधि थी जिनके नाम केवल किदंतों में सुने गए थे, और उन सब की कहानियों का अंत एक ही बिंदु पर हुआ था। तत्काल। तत्काल वो स्वर्गीय परीक्षा थी जिसमें एक अनंत वीर योद्धा की आत्मा और शक्ति को आकाशीय बिजली परखा करती थी। कहा जाता था कि अगर कोई सफल हो तो वह दुनिया से ऊपर ऊपरी लोक की सीढ़ियां चढ़ सकता था, लेकिन असफलता का अर्थ था अंत। एक ऐसा अंत जो ना शरीर छोड़ता ना आत्मा, सिर्फ एक जलती हुई कब्र बनाकर छोड़ जाता। आर्यन ने सोचा भी नहीं था कि इस दुनिया में ऐसी भी कोई जगह होगी। वास्तव में ये जगह मकर कुल जैसे कब्र लुटेरों के लिए दिव्य खजाने की तरह थी, लेकिन अभी जो सामने था वह तो केवल सतह थी। अगर किसी ने इन सब की समाधि लूटकर शक्ति सोख ली तो। आर्यन का चेहरा पल में सफेद पड़ गया। वो कल्पना भी नहीं कर सकता कि एक ऐसा प्राणी कितना प्रलयनकारी होगा। धीरे धीरे वह समाधियों के बीच गहराई में बढ़ता चला गया। उसकी आंखें हर नाम को पढ़ती रही, हर कुल को, हर वंश को, और तभी उसके मन में एक दूसरी बेचैनी उठी। यहाँ सिंह वंश का एक भी नाम क्यों नहीं? उसका मन जगह-जोर उठा। क्या हमारे वंश की वो रहस्यमय आपदा, उन सैकड़ों महान योद्धाओं की विलुप्ति, क्या वो भी तत्काल के कारण था? ये न केवल हैरानी की बात थी, बल्कि एक संकेत भी। या तो सिंह वंश के योद्धाओं ने कभी तत्काल में प्रवेश ही नहीं किया, या फिर उनका अंत कहीं और हुआ था, किसी और रहस्य के गर्त में। जैसे जैसे आर्यन आगे बढ़ता गया उसे लगा कि कब्रें कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा हर नई कब्र पर जो नाम लिखा था उसमें उस इंसान की उम्र और कुल दोनों बढ़ते जा रहे थे। फिर एक बात उसकी समझ में आई, शायद इस दुनिया में कोई भी योद्धा 1000 साल से ज्यादा नहीं जी सकता। अगर तुम तत्काल पार नहीं कर पाए तो या तो बुढ़ापे से मरोगे या आसमानी बिजली तुम्हें जला देगी। वो कब से चल रहा था, 1 घंटे से भी ज्यादा हो गया, फिर भी उस कब्रिस्तान का कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह कभी खत्म ही नहीं होगी। और अजीब बात ये थी कि यहाँ कोई ताक महसूस नहीं हो रही थी, ना कोई डर, ना कोई ऊर्जा। ये तो बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा रुद्रसेन ने बताया था। आर्यन बड़बड़ाया, मैं तो यहाँ लेवल बढ़ाने आया था, मगर ये तो कब्रिस्तान निकला। ना कोई डीमन बीस्ट, ना कोई दैत्य, अब लेवल कैसे बढ़ेगा? गुस्से में उसने पास की एक समाधि को लात मार दी, फिर तुरंत रुक गया। माफ करना, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन तभी उस पत्थर में दरारें पड़ने लगी। वो खुद ब खुद खिसकने लगा और फिर अंदर से एक जबरदस्त ऊर्जा की लहर बाहर निकली। आर्यन की आंखें चौड़ी हो गई। डर नहीं बल्कि रोमांच था उसमें। उसने मन में सोचा, क्या असली खतरा इन समाधि के भीतर है? तभी जमीन हिलने लगी, जोर का धमाका हुआ और समाधि का पत्थर फट गया। अंदर से धुएं और मलबे के बीच से एक भयानक आकृति बाहर आए और जोर से गरजी, यह कौन है जो मुंह उठाकर योग क्षेत्र में घुस आया? उसके बालों में खून की लकीरें थी, पूरे शरीर से अजीब सी राक्षसी आभा निकल रही थी। उसकी मौजूदगी ही डर पैदा कर रही थी। उसके बगल में एक विशाल तलवार हवा में तैर रही थी, जो गहरी लाल रोशनी से जल रही थी, जैसे खून की प्यासी हो।
उसकी खूनी लाल आंखें आर्यन पर टिक गई और सिर्फ एक नज़र ने ही उसे दबाव में ला दिया। आर्यन ने नीचे समाधि पर लिखा नाम देखा और बुदबुदाया, दुख दमन तलवार पिशाच। ये तो किसी पुरानी कहानी का नाम लगता है। वो थोड़ा चौंका, मगर जैसे ही उसने तलवार पिशाच के सिर के ऊपर चमकती एचपी देखी, उसके चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गई। तलवार पिशाच है ना? देखो भाई, नींद तोड़ने का कोई इरादा नहीं था, पर क्या करें, लेवल भी तो बढ़ाना है। इतना कहकर उसने अपने मन में चिल्लाया। 7वें लेवल की सोलस्टम तकनीक एक शक्तिशाली लहर आर्यन के चारों ओर फैल गई, जिसने तलवार पिशाच का दबाव तोड़ दिया। उसकी दाई हथेली में ड्रैगन स्लेयर चमका, फिर वो तुरंत उसकी ओर झपट पड़ा। सिर्फ एक वार में तलवार पिशाच की एचपी 0 हो गई। बधाई हो आर्यन, तुमने एक 9वें लेवल के रक्तवी तलवार पिशाच को मारा है। तुम्हें 1500 एक्सपी पॉइंट्स, 10 अमर ऊर्जा पॉइंट्स, 1 अमर मूल्य मिला है। बधाई हो आर्यन, तुम्हें एक स्किल पॉइंट मिला है। बधाई हो आर्यन, तुम्हें एक विशेष प्रणाली स्किल शॉप मिली है। आर्यन उलझन में था। दुख दमन जैसा योद्धा बस एक ही वार में मारा गया। कैसे? उसने समाधि की तरफ देखा। यहाँ तो लिखा था अनंतवीर स्तर, लेकिन अब जब वो बाहर आया तो सिर्फ रक्तवीर था। कहीं ये कब्र ही झूठी तो नहीं, या फिर कुछ और गड़बड़ है? उसी वक्त उसकी नज़र उसे मिली नई चीज पर गई। स्किल शॉप। यह क्या है? असल में जब से आर्यन इस दुनिया में आया था, सिस्टम धीरे धीरे खुद को अपडेट कर रहा था। पहले भी कई बार कुछ ना कुछ नए फंक्शन खुले थे, तो यह कोई नई बात नहीं थी। मगर इस बार कुछ अलग था। विशेष प्रणाली स्किल शॉप काम, हर तरह की स्किल खरीदी या बेची जा सकती है। शर्त एक बार खुलने के बाद दोबारा सक्रिय करने में कम से कम 12 घंटे लगेंगे। सिस्टम ने पूछा, क्या तुम स्किल सूची देखना चाहते हो? आर्यन ने बिना सोचे झट से कहा, हाँ दिखाओ। अगले ही पल उसकी चेतना में एक नई दुनिया खुल गई। हर तरफ चमचमाती स्किल्स की लाइनें थी। ये क्या सोल डिवोडा, ब्लड ओर्थ, माना शील्ड, डेविल कस भी है। आर्यन की सांसें तेज हो गई। कालपास की काट, आकाश चक्र, चेतना हरण, तलवार। अरे अब तो मैं अमर हो जाऊंगा। थोड़ी देर में उसने खुद को संभाला, हवा में पलटा और फिर कब्रिस्तान के शुरुआती हिस्से की तरफ लौट आया। चलो अब असली खेल शुरू करते हैं, उसने कहा। शुरुआत में आर्यन के मन में कोई बुरी भावना नहीं थी। ना वो कोई कब्र लूटने वाला था, ना ही उसे समाधि तोड़ने का कोई शौक था। लेकिन अब कहानी बदल चुकी थी। सामने स्किल शॉप खुली थी, वो भी सिर्फ 12 घंटे के लिए। अब ये तय होना था कि आर्यन एक शिकारी बाज